सिर्फ लोगों के दिमाग में बस ये गुलामी के तौर पे फला से लाए थे, यहाँ से लाए थे, वहां से लाए थे। यही तो तकलीफ है कि हम लोग किसी भी नाम को अधूरा बोलते हैं, जैसे कि अधूरी जानकारी हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती। आपके पूर्वजों का इतिहास क्या रहा होगा? सबको ये गुलामी वाला जो है ना एंगल सबको पसंद आता है। सिद्दीस कम्युनिटी के लोग हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस हुआ करते थे। जम्बो जम्बो पाना अबारी गारी मजूरी साना। ऐसा इतिहास बताया जाता है, पहले ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं था, सारे देश एक ही जगह पर थे। क्या ये सही बात है? हाँ, आज से 20 करोड़ साल पहले कोई भी देश नहीं हुआ करता था। एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पंजियाना सुपर कॉन्टिनेंट, और हमारा भारत भी पहले यही कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। अच्छा हुआ आपने ना अफ्रीका पे बात छेड़े। मेरे एक फ्रेंड है जिनके पूर्वज अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, जो अपने साथ बैठे हुए हैं। ओह, नाइस टू मीट यू ब्रो। व्हाट्स योर गुड नेम? वैसे मेरा नाम सिद्दीक फारूक उमर है, और वैसे मेरे को हिंदी भी आती है, गुजराती भी आती है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। तो फेस पे मत जाओ, हिंदी में बात कर सकते हैं। चलो, आपका एक टेंशन हल्का हो गया, मतलब मेरा एक टेंशन हल्का हो गया कि आपको हिंदी आती है। चलो हिंदी में बता दो, आपके पूर्वजों का इतिहास क्या रहा होगा? जैसे कि अरे, मेरा कहने का मतलब है आपके जो पूर्वज है वो इंडिया कैसे आए। आपको हिंदी इतनी अच्छी आती है इसलिए मैंने आपसे सब पूछा। जैसे कि आज से करीबन 800 साल पहले हमारे पूर्वज अफ्रीका से आए थे, लेकिन अलग अलग वक्त के टाइम पे आए थे। अलग अलग वक्त मतलब समझा नहीं, थोड़ा मत, विस्तार से समझा सकते हैं? मतलब ये है कि हम अहमदाबाद की बात करें तो आज से करीबन जब अहमद शाह बादशाह जब यहाँ पे अहमदाबाद में आए थे, तो हमारे पूर्वज उनके साथ भी यहाँ आए थे। तो उस टाइम के ऊपर से अहमदाबाद के जो 12 दरवाजे के एज ए हम बॉडीगार्ड, इस टाइम की बात करें तो बॉडीगार्ड बोलते हैं। तो हम पहले के टाइम पे वहाँ पे दरबान हुआ करते थे। जैसे कि सीधी सीधी की जाली बनाने वाले सिद्दीस लोग थे, जो आर्किटेक्ट थे बहुत अच्छे, और जुलता मीनारा बनाने वाले सिद्दीस थे। तो ये अहमद शाह बादशाह का वक्त था। और हम थोड़ा सा दूर जाएंगे, यहाँ से 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर हम जाएंगे, तो उसका नाम है गिर सोमनाथ, जूनागढ़, सासण, तालड़ा, जिसे कहा जाता है मिनी अफ्रीका। तो वहाँ पे नवाब लोगों के टाइम पे ला गया था अफ्रीका से। तो वहाँ पे बहुत अच्छे वॉरियर हुआ करते थे सिद्दीस कम्युनिटी के लोग। और आप जानते हो सीधी का बच्चा शेर बराबर। तो ये क्यों कहा जाता है कि शेर के साथ उनका उस टाइम पे घुल मिल भी इतना था, इसलिए तो हम आप देखते कि गिर सोमनाथ में लोग शेर देखने के लिए आए। लोग सिद्दीस कम्युनिटी के लोग वो लाए थे यहाँ पे। और हम थोड़ा और इधर जाएंगे तो एक पोर्तुगीज का टाइम था। पोर्तुगीज के टाइम के ऊपर जैसे कि हम ये कहें कि ये दीव, वहाँ पे पोर्तुगीज का टाइम था जब सिद्दीस लोग वहीं थे। और हम कर्नाटका की बात करें तो ये सारे अलग अलग वक्त के ऊपर आए थे सिद्दीस कम्युनिटी के लोग। जैसा कि आपने बताया कि आपका जो ट्राइब है उसके अंदर ज़्यादातर आर्किटेक्ट थे और वॉरियर थे, क्या इसके अलावा और कोई भी थे? हाँ, क्यों नहीं, बेशक वॉरियर हो सकते, आर्किटेक्ट हो सकते, तो सूफी नहीं हो सकते? तो हमारी कम्युनिटी सूफी भी थी, जो अभी के वक्त में हम लोग सूफी, जैसे कि जिक्र गाना, कलाम गाना, तो हम सूफी है। यहाँ पे अहमदाबाद में जितने भी, गुजरात में जितने भी सिद्दीस हैं वो सारे सूफी है, क्योंकि वॉरियर बनने का ज़माना नहीं है। और आर्किटेक्ट भी बनेंगे, लेकिन कब? जब पढ़ाई लिखाई करेंगे तब। तो हमारी एक कम्युनिटी सूफी भी थी। और बहुत अच्छे पहले के वक्त में अच्छे बिजनेसमैन भी हुआ करते थे। तो बिजनेसमैन भी रह चुके, और बहुत अच्छे हमारे सिद्दीस पहले के लोग राजा भी रह चुके, जैसे कि मलिक अंबर हो गए। और जंजीरा के जो थे वो भी तो सिद्दीस थे, जिन्होंने वो टापू आज तक किसी ने फतेह नहीं किया है। शायद आपको पता नहीं होगा, तो आप एक बार देखिए तो आपको पता चलेगा कि सिद्दी का एक किला था, वो आज तक किसी ने फतेह नहीं किया है। ओह, ये सब तो मैंने सुन लिया और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। हाँ, वैसे पढ़ाई लिखाई से एक बात याद आई, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। वैसे अफ्रीका के अंदर बहुत सारे देश है, आप अफ्रीका के कौन से देश से बिलोंग करते हैं? जैसे कि देश की आप बात कर रहे हैं, तो पहले के टाइम में, अभी के टाइम में हम कहते हैं इथोपिया, लेकिन पहले हबशिया कहा जाता था। अभी के वक्त में उस देश का नाम है इथोपिया। और आपको तो पता ही होगा कि सीधी का बच्चा शेर बराबर, तो वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शेर अफ्रीका में पाए जाते थे और हमारे पूर्वज लाए थे। वैसे तो अफ्रीका में बहुत से समुदाय हैं जिनको देख के अपने हैरान हो सकते हैं। क्या इथोपिया में भी ऐसे समुदाय हैं? बात तो सही है। वैसे तो बहुत सारे ट्राइब है, सुरमा, मसाई, मुर्सी, वैसे ही काफ़ी है। तो कोई ऐसे समुदाय के बारे में बताओ जो सबको चौंका दे।
हाँ, ये जो मुर्सी ट्राइब है, सुरमा ट्राइब है, इनके बारे में मैं काफी विस्तार से जानता हूँ। जैसे ये ट्राइब के बारे में मैं बात करूँ तो इनका इतिहास कुछ ऐसा है कि अरब इनको गुलाम बनाकर ले जाते थे अरब, और इनसे बहुत खराब गुलामी करवाते थे। तो उस समय ये गुलामी से बचने के लिए क्या करते थे, एक लकड़ी की प्लेट आती थी जिसको अपने निचले वाले होंठ पे लगा लेते थे, और ये बहुत दर्दनाक प्रोसेस होती थी। कभी इसके बारे में सर्च करना, मुर्सी ट्राइब के बारे में, सुरमा ट्राइब के बारे में। और ये लोग ऐसा इसलिए करते थे कि अरब के सामने ये लोग लाचार दिखें। लाचार दिखने की वजह से लोग इतनी बड़ी प्लेट लगा देते। पहले तो खैर ये मजबूरी में करते थे, लेकिन आज ये वहाँ इथोपिया का और इरिथिया का ये ट्रेडिशन बन चुका है। अभी जिसके होंठ के नीचे जितनी लंबी प्लेट है वो उतना ज्यादा खूबसूरत वहां पे माना जाता है। अभी ऐसा चल रहा है इथोपिया और इरिथिया के अंदर। गुलामी के बारे में तो बड़े विस्तार से आप बताते हो। सबको ये गुलामी वाला जो है ना एंगल सबको पसंद आता है, लेकिन सिद्दीस लोग पहले क्या हुआ करते थे, बहुत अच्छे रूलर हुआ करते थे। जैसे कि हम बात करें कि याकूत, वो मिलिट्री लीडर हुआ करते थे, और फिर बाद में दूसरे थे हमारे पास हसन अली मिर्जा, और तीसरे थे हमारे पास जमालुद्दीन याकूत, और हमारी एक शख्सियत थे जो हमारे सरखेज रोजा में उनकी मजार भी है, उनका नाम था सिद्दी बिलाल जुजैर खां। खान? एक मिनट, खान तो अफगानिस्तान में होते, आप में कैसे है खान? आप गलत सुन रहे हो, मैं बोला खां। यही तो तकलीफ है कि हम लोग किसी भी नाम को अधूरा बोलते, जैसे कि अधूरी जानकारी हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती, इसलिए तो आप खान और खां में फर्क भूल गए। तो ऐसे ही है। और आपको ये क्या बताएंगे हम कि अहमदाबाद के अंदर सिद्दी बिलाल जुजैर का जो मज़ार शरीफ है, सरखेज रोजा के बाजू में उनका सिद्दीस लोगों का कब्रस्तान भी है। और अहमदाबाद के अंदर सिद्दी बिलाल जुजैर, उनके अलावा सिद्दी सैयद की जाली और झुलता मीनारा भी सिद्दीस लोगों ने बनाया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिद्दीस लोगों ने की है। सिर्फ लोगों के दिमाग में बस ये गुलामी के तौर पे फला से लाए थे, यहाँ से लाए थे, वहाँ से लाए थे, नहीं। आप ये भी बात पूछिए हमारे, ये भी आप जानकारी रखिए कि भाई सिद्दीस लोग पहले सूफी हुआ करते थे, आर्किटेक्ट हुआ करते थे, बहुत अच्छे वॉरियर भी हुआ करते थे। आप उसके बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं करते? आपको क्या इसके सिवा कोई दूसरी कोई बात है नहीं? बस गुलामी गुलामी गुलामी, गुलामी के अलावा आपके पास कोई और दूसरी जानकारी नहीं है? चलो, मेरे को तो इतना सारा पता है। क्या आपको कुछ पता है हमारी कम्युनिटी के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में? अगर आपको पता हो तो मेरे को बताओ, शायद वो चीज़ मुझसे छूट गई हो। तो आपको कुछ पता है हमारे बारे में तो आप बता दीजिए। हाँ, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ और लोगों को इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन लोगों को गुलामी ज्यादा पसंद है। मैं आपकी बात सुनकर काफी ज्यादा आश्चर्यचकित में आया। वैसे क्या आपने मानसा मूसा के बारे में सुना है? मैंने तो सुना है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मानसा मूसा दुनिया का सबसे अमीर इंसान माना जाता है, और इसके ऐसा अमीर आज तक कोई नहीं था। और एक बार को ऐसा बताया जाता है, जब ये हज पढ़ने को गया था तो ये जिस एरिया से निकला था वहां पर इसने गांव गांव अमीर कर दिए थे, इसके पास इतना पैसा था। क्या आप दोनों ने संतराम सिद्दी के बारे में सुना है? एक मिनट, संतराम सिद्दी, ये तो मुझे मुस्लिम नाम नहीं लग रहा, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, ये मुस्लिम नाम नहीं है, ये हिंदू नाम है। लेकिन सिद्दीस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग जनरेशन के टाइम पे, यानी कि अलग अलग वक्त के टाइम पे सिद्दीस लोग हिंदुस्तान में आए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था दीव और कर्नाटका, वहां पे क्या होता था कि सिद्दीस कम्युनिटी के लोग हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस हुआ करते थे। और जरूरी नहीं सिर्फ कर्नाटका में चलता था, गोवा में भी है सिद्दीस लोग, लेकिन अहमदाबाद हो गया, ऑल गुजरात के अंदर सारे के सारे मुस्लिम, क्योंकि कुछ सिद्दीस हमारे नवाब लोग लेके आए थे, कुछ सिद्दीस हमारे अहमद शाह बादशाह के वक्त में आए थे, इसलिए वो लोग मुस्लिम हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो सिद्दी है हमारी कम्युनिटी के सबसे पहले एमएलए रह चुके हैं। ओके, आई एम एग्री विथ यू। एक क्वेश्चन और आता है, आपके जो पूर्वज थे भारत में इतने सालों से आए, मतलब कुछ 600-700 साल हो रहा होगा, और यहाँ की संस्कृति में ढल गए, और बहुत सी ऐसी भारत की चीजें हैं जो उन्हें भा गई और यहाँ की संस्कृति को पूरी तरह से जान गए। अब एक क्वेश्चन ये आता है, आपकी लैंग्वेज क्या आपको पता है जो आपके देश में बोली जाती थी, जैसे अहमरिक लैंग्वेज हो गई? और क्या आपको आपकी पुरानी संस्कृति के बारे में पता है कि क्या पहले आपके ट्राइब में संस्कृति हुआ करती थी? मुझे इसके बारे में काफी इंटरेस्ट है जानने में। अहमरिक लैंग्वेज तो अभी के वक्त में, लेकिन हमारे पूर्वजों के टाइम पे स्वाहिली लैंग्वेज हुआ करती थी। और आज भी हमारे कम्युनिटी के लोग, हमारे पीर बाबा गौर के उर्स
उर्स यानी त्यौहार के वक्त हमारा कल्चर वो हम करते, जैसे 3 दिन तक हमारा नाचना गाना, भूजी यानी कि नियाज करते, हम बकरे की नियाज करते। और हमारा तौर तरीका आज भी हमारे पहले के कल्चर की तरह है, जैसे कि सवासु जिक्र माने कि सॉन्ग, वो सवासु जिक्र हमारे पीर बाबा गौर माई साहब माँ उनके याद में हम गाते, जिक्र बोलते हैं इनको। और आज भी हमारे कल्चर को हमने इतना सराहा, जैसे कि हम अभी की दुनिया में अगर हम जाए तो जैसे कि हमारा एक ग्रुप है अफ्रीकन सिद्दी गोमा ग्रुप, जो कि हमारा रजिस्टर है, और हम वेचोर कल्चर सेंटर से और ICCR के थ्रू हम कई बार फॉरेन भी जा चुके, जिसमें ट्राइबल डांस करते हैं, उसको कहते हैं धमाल, सिद्दी धमाल। सिद्दी कास्ट है, धमाल हमारा नृत्य है। तो हम प्रेजेंट करने के लिए हिंदुस्तान से बाहर भी कई कंट्रियों में गए हैं, 7-8 कंट्री में गए, और हिंदुस्तान में तो सब जगह पे हम लोगों ने शोज किए। तो हमने हमारी संस्कृति को पकड़ के रखा है, तो हम हमारी संस्कृति आज भी नहीं भूल पाए। जैसे कि मलीदा हो गया, उर्स में हम मलीदा बनाते हैं। फिर बहुत अच्छी तरह से कावा होता है, वो हम उर्स में बनाते हैं, हमारे पीर बाबा गुर के उर्स में हम कावा बनाते। कावा 3 तरह का कावा होता है, वो भी बना के हम पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती है। जैसे कि अंगारों पे डांस करना, फेस्टिवल के टाइम पे हम अंगारों पे डांस करते हैं, खुले पैर, मुंह से फायर निकालना, ये सब हमारा ट्राइबल है अफ्रीका का। तो आज भी हमने हमारी संस्कृति पकड़ के रखी है, तो हम हमारी संस्कृति आज भी नहीं भूले। हाँ, हिंदुस्तान में कई सालों से, लेकिन संस्कृति क्यों भूलेगा कोई? तो जो संस्कृति उसको हम आज भी पकड़ के रखे, और ये हमेशा हमारी संस्कृति पकड़ के रखेंगे। अम्हारिक लैंग्वेज, जैसे आपने बताया, ये अभी इथोपिया देश की लैंग्वेज है, पहले स्वाली थी। क्या आप स्वाली में 2-4 बातें बोल सकते हो? जैसे कि मैं स्वाली में आपको से हाय हेलो में तो हम बोलेंगे हमजाम्बो। हमजाम्बो के रिप्लाई में आपको बोलना है जम्बोसाना, तो मैं बोलता हूँ हमजाम्बो जम्बोसाना। हाँ, अबारिया को मजूरी शाना। तो ये सारी चीज़ें कि हम जैसे ये कहे कि हकूना यानी छोड़ दो, और आपने तो सुना भी होगा गाना हकूना मटाटा, तो पता ही होगा ना। तो एक और चीज़ है कि मैं आपको बताऊंगा कि चाय को बोलते माजी मोटो, पानी को बोलते माजी बरीरी, मछली को बोलते समाकी, रोटी को बोलते मुकाटी। तो ये सारी लैंग्वेज आज भी है। और आपने तो गाना भी सुना होगा, बड़ा पॉपुलर है, जाम्बो जाम्बो पाना अबारी गारी मजूरी साना वखेरी मिसवा हैंदा ये तू हकुना मटाता। वाह, वाकई में ये सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग आपकी संस्कृति को लेकर इतने सीरियस हो। काश हमारे भारत के लोग हैं वो भी अपनी संस्कृति को लेकर इतने सीरियस होते हैं। ज़्यादातर लोग वेस्टर्न कल्चर में ढल चुके हैं। वैसे अफ्रीकन सॉन्ग मुझे भी बहुत पसंद है, भले उनकी लैंग्वेज अलग होती है लेकिन उनकी बीट मजा आती है सुनने में। वैसे हिप हॉप कल्चर भी लगभग अफ्रीका से ही शुरू हुआ था। वैसे क्या आपको पता है आज का जो मेडागास्कर है पहले वो भारत का हिस्सा हुआ करता था? वो सब छोड़ो, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि भारत अफ्रीका से अलग कैसे हुआ। ये होता है पृथ्वी का जो गर्भ होता है उसमें प्लेट खसकने के कारण ये होता है। दरअसल होता ऐसा है, जब ये जो प्लेट्स होती है ये लगातार खसकती रहती है, पृथ्वी के गर्भ में जो प्लेट्स होती है वो लगातार खसकती रहती है, तो इसमें बदलाव होते हैं। और ये बदलाव एकदम से नहीं दिखते, लेकिन ये बदलाव दिखने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। बस यही हुआ था कि भारत और अफ्रीका अलग हुआ था। मुझे इंटरेस्ट है इसमें, कॉन्टिनेंट और इतनी सारी कंट्री कैसे बनी। वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे कि मैंने पहले बताया, सिर्फ पंजियाना कॉन्टिनेंट था जिसको पंजियाना सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था। इसके 2 हिस्से हुए, जिसमें नॉर्थ पार्ट को लॉरेंसिया और साउथ पार्ट को गोंडवाना लैंड नाम दिया। नॉर्थ पार्ट में से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया ये सब बना, और साउथ पार्ट में से साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब बना। और उस समय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। और ये यहाँ पर भी वही हुआ था, जो प्लेट खसकती रहती है, यहाँ पर प्लेट खसकी और भारत के जो एशिया में यानी एशिया के अंदर जो लद्दाख था वो भारत लद्दाख से जुड़ गया, और इस तरह से भारत और अफ्रीका अलग अलग हो गए। फारूक भाई, ये तो हो गई तुम्हारे हिस्ट्री की बात। अब सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे तुम फारूक से चंगू भाई कैसे बने?